यूपी बोर्ड क्लास 10 सातवां पाठ विद्यार्थी चर्या का दूसरा पाठ। चलिए शुरू करते हैं 5वें श्लोक से। आर्द्र पादस्तु भुंजित नार्द पादस्तु संविशेत आर्द्र पादस्तु भुंजानो दीर्घमायुरप्नुयात्। देखिए, आर्द्र पादः प्लस तु इसका संधि विच्छेद और आर्द्र पादः इसका अर्थ होता है गीले पांव वाला। आर्द्र यानी कि गीला और पादः यानी कि पैर या पांव। तो गीले पैर वाला तू अर्थात तो, भुंजित अर्थात भोजन करना चाहिए, न अर्थात नहीं, और आर्द्र पादस्तु आर्द्र पादः प्लस तू, आर्द्र पादः अर्थात गीले पांव वाले को, तू अर्थात तो, और संभिषेत अर्थात सोना चाहिए, भुंजानः अर्थात भोजन करता हुआ, दीर्घम आयु प्लस आपनुयात, दीर्घम आयु अर्थात लंबी आयु और आपनुयात अर्थात प्राप्त करता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो मनु का कथन है कि गीले पांव, भुंजित अर्थात भोजन करना चाहिए, अर्थात पैर धोने के बाद पैर को बिना पोंछे भोजन करना चाहिए, और न अर्थात नहीं, गीले पांव नहीं सोना चाहिए, अर्थात पैर धोने के बाद पैर को बिना पोंछे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले पैर को धोना चाहिए, और पैर को धोने के बाद पैर को पोंछना भी चाहिए, उसके बाद ही आपको सोना चाहिए। ठीक है। आर्द्र पादस्तु अर्थात गीले पांव, भुंजानो अर्थात भोजन करता हुआ, दीर्घम आयु आपनुयात अर्थात दीर्घ आयु अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है, संस्कृत है ही इतना महान कि संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए होते हैं कि देखिए, गीले पांव भोजन करता हुआ व्यक्ति या विद्यार्थी दीर्घ आयु अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है। भोजन करने से पहले पैर धोना चाहिए, लेकिन गीले पैर ही भोजन करना चाहिए, पैर को पोंछना नहीं चाहिए। और गीले पैर अर्थात अगर आपके पैर गीले हैं तो गीले पैरों में नहीं सोना चाहिए, पैरों को पोंछ लेना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं जिससे आप दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठे श्लोक को। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान्न ब्रूयोत् सत्यमम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद्देश धर्मः सनातनः। सत्यम अर्थात सत्य या सच, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात हर किसी से प्यार से बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम अर्थात न अर्थात नहीं, और ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए क्या, असत्यम, असत्यम अर्थात झूठ, और अप्रियम अर्थात अप्रिय अर्थात बुरा लगने वाला वचन कथन नहीं बोलना चाहिए। प्रियम न नानृतम ब्रूयाद्देश धर्मः सनातनः। च अर्थात और, प्रियम नानृतम अर्थात प्रियम का अर्थ होता है प्रिय, च अर्थात और, न प्लस अनृतम, अनृतम अर्थात झूठ, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, ईशः अर्थात यह है, धर्मः सनातनः अर्थात सनातन धर्म है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो मनु का कथन है, मनु का कहना है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम, और असत्य अर्थात झूठ और अप्रिय अर्थात बुरा लगने वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी से भी, अर्थात और, प्रियम अर्थात अच्छा लगने वाला, अनृतम अर्थात झूठ, न अर्थात नहीं, ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए, अर्थात अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यही सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं 7वें श्लोक को। न पाणी पादप चपलो न नेत्र चपलो अनृजहु न स्यद्वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मद्भिः। न अर्थात नहीं, और पाणी पाद चपलो, चपलो अर्थात चंचल, पाणी अर्थात हाथ, और पाद अर्थात पैर। ठीक है, तो चंचल हाथ पैर वाला, न अर्थात नहीं, नेत्र चपलो
अनऋजुः। नेत्र चपलः अर्थात नेत्रों से चंचल, और अनऋजुः अर्थात कठोर स्वभाव वाला या कुटिल। न अर्थात नहीं, स्यात् अर्थात हो, और वाक्, देखिए यहाँ पर वह है, वाक् चपलः, यहाँ तक श विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, तो चपलः, वाक् चपलः अर्थात वाणी से, कथन से चंचल। च अर्थात और, एव अर्थात ही, न अर्थात नहीं, परद्रोह कर्मधिः अर्थात पर अर्थात दूसरा होता है, दूसरों के साथ, द्रोह अर्थात द्रोह करने की, कर्मधिः अर्थात वृद्धि रखने वाला, तो दूसरों के साथ द्रोह करने की वृद्धि रखने वाला। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो मनु का कथन है कि छात्रों को हाथ पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अपने हाथ पैर व्यर्थ में ही नहीं हिलाने चाहिए। और चंचल, चपल अर्थात चंचल नेत्र वाला, आंखों वाला नहीं होना चाहिए। और अनऋजुः अर्थात कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। और स्यात् यानी कि हो, च अर्थात और, एव अर्थात ही और, ना ही दूसरों से द्रोह करने की बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। और ना ही वाक् चपलः अर्थात वाणी से चपल अर्थात चंचल होना चाहिए। वाक् चपलः अर्थात वाणी से चपल, चंचल। तो देखा आपने विद्यार्थी को कैसा नहीं होना चाहिए, उसे व्यर्थ में अपने हाथ और पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यर्थ में, बेकार में उसके हाथ पैर नहीं हिलाने चाहिए। और ना ही उसके नेत्र चंचल अर्थात आंखों से चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्र चंचल या चंचल नेत्र वाला नहीं होना चाहिए, और कुटिल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, और वाणी से चपल नहीं होना चाहिए, और ना ही दूसरों से द्रोह करने की बुद्धि वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 7वां श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है, और ये पाठ भी अगले पाठ में हम 8 से 10 श्लोक को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।